सारे सोल बीस्ट जमीन पर झुक गए, कोई हिला तक नहीं। पूरा क्षेत्र श्रद्धा से भरा था। स्नो एम्प्रेस ने दूर देखते हुए कहा, जाओ मेरे बच्चों, मुझे तुम्हें जाते हुए देखने दो। धीरे धीरे सारे जीव वापस जाने लगे, लेकिन हर कुछ कदमों पर पीछे मुड़कर उसे देखने लगे। उनकी रानी, उनकी देवी, जो अब शायद हमेशा के लिए जा रही थी। 1 घंटे बाद सब शांत हो गया। अब सिर्फ 2 ट्राइब्स रह गईं, आइस बेयर ट्राइब और टैटन स्नो डेविल ट्राइब। स्नो एम्प्रेस के मन में उदासी थी। आखिर उसने लाखों साल इस जगह को संभाला था। अब छोड़ना आसान नहीं था। तभी एक भारी आवाज गूंजी, स्नो एम्प्रेस। वो आइस बेयर किंग था। उसने नीचे झुककर कहा, स्नो एम्प्रेस। उसकी आंखों में विनम्रता और थोड़ा दर्द था। स्नो एम्प्रेस धीरे से नीचे उतरी और उसके सामने खड़ी हो गई। उसने फिर कहा, स्नो एम्प्रेस, अब मेरे साथ क्या होगा? स्नो एम्प्रेस ने शांत स्वर में कहा, तुम मेरे साथ चलोगे, लिटिल बाई। वो हैरान हो गया, मेरे साथ? लेकिन आप तो बंद साधना में जा रही हैं। स्नो एम्प्रेस ने कहा, हाँ, पर मैं अब एक्सट्रीम नॉर्थ में नहीं रहूंगी। तुम्हारी ट्राइब ही एकमात्र है जो आंता को चुनौती दे सकती है। अगर मैं नहीं रहूंगी, तो क्या तुम उसकी बात मानोगे? आइस बेयर किंग चुप हो गया। वो झूठ नहीं बोल सकता था। स्नो एम्प्रेस ने कहा, इसलिए मेरे जाने के बाद एक्सट्रीम नॉर्थ में सिर्फ तुम में से एक रहेगा, वरना शांति कभी नहीं टिकेगी। आइस बेयर किंग बोला, स्नो एम्प्रेस, आप जैसा कहें वैसा ही होगा। आपने मुझे जीवन दिया है, ताकत दी है, मैं आपके लिए मर भी सकता हूँ। स्नो एम्प्रेस हंस पड़ी, पागल। मैं चाहती नहीं कि तुम मर जाओ। मैंने तुम्हें और आंता दोनों को परखा है। आंता रूलर बनने के लिए सही है, लेकिन तुम मेरे दिल के ज्यादा करीब हो। आइस एम्प्रेस मेरी बहन है, और तुम मेरे बच्चे जैसे हो। वो बोलते समय मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की नमी थी, क्योंकि अब वो अपने परिवार को पीछे छोड़ने जा रही थी। स्नो एम्प्रेस धीरे धीरे आइस बेयर किंग के पास गई और बोली, लिटिल बाई, अब वक्त आ गया है कि तुम मेरे साथ चलो। उसकी आवाज में सॉफ्टनेस और अथॉरिटी दोनों थे। आइस बेयर किंग ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में एक डर था। स्नो एम्प्रेस ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा 3rd बॉटलनेक आने वाला है, और उसे तोड़ने का चांस बहुत कम है, सिर्फ 30%। लेकिन अगर मैं तुम्हारे पास रहूं, तो शायद तुम सफल हो सको। आइस एम्प्रेस ने धीरे से कहा, लिटिल बाई, स्नो सही कह रही है। अब तुम्हारे लिए ऑर्डिनरी तरीका काम नहीं करेगा। तुम्हें कुछ नया करना होगा। फिर स्नो एम्प्रेस ने हुओ युहाओं की तरफ देखा और उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसकी नजर में एक गहराई थी, जैसे वो कुछ बहुत पर्सनल कहने वाली हो। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लिटिल बाई, अब मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। आइस बेयर किंग ने सिर उठाया, और अगले ही पल स्नो एम्प्रेस बोली, ये है मेरे फादर। हुओ युहाओं एकदम से जम गया। उसके मुंह से निकला, क्या? उसकी आंखें चौड़ी हो गई, और आइस बेयर किंग भी हक्का बक्का रह गया। स्नो एम्प्रेस ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मेरे फादर। हुओ युहाओं को विश्वास नहीं हुआ कि 700,000 साल पुरानी स्नो एम्प्रेस उसे अपना पिता कह रही है। वो हकलाते हुए बोला, टी तुम क्या कह रही हो? स्नो एम्प्रेस ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक हल्की चमक थी। युहाओं, जब मैं पैदा हुई थी, तब मेरे कोई माता पिता नहीं थे। मैं एक्सट्रीम नॉर्थ की रूलर बनी, पर कभी किसी ने मुझे प्यार से नहीं देखा। लेकिन जब तुमने मुझे बचाया था, जब तुमने मुझे अपनी सोल में जगह दी, उस पल मुझे वो वार्मथ महसूस हुई जो शायद एक बच्चा अपने पिता से पाता है।
तब से मेरे दिल में तुम मेरे फादर बन गए। हु युहाओ कुछ बोल नहीं पाया। उसके दिल में अजीब सी भावना उठी, शॉक, कंफ्यूजन और इमोशनल वार्मथ का मिक्स। स्नो एम्प्रेस ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, डैडी, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करते हो? युहाओ के चेहरे पर एक ऑकवर्ड मुस्कान आई, लेकिन उसके दिल ने तुरंत जवाब दिया, ऑफ कोर्स, आई डू। आइस एम्प्रेस हंस पड़ी, तो एफआईआर मैं क्या हूँ? स्नो एम्प्रेस ने प्लेफुल अंदाज में कहा, तुम मेरी सिस्टर हो आइस, और लिटिल बाई मेरा बेटा। आइस बियर किंग तो लिटरली जम गया, क्योंकि स्नो एम्प्रेस ने अगले ही पल कहा, बेटा, अपने ग्रैंडफादर को ग्रीट करो। आइस बियर किंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। मेन, उनका ग्रैंडसन, और हु युहाओ तो ऑलमोस्ट हंसते हंसते रह गया। सोचा, ये क्या फैमिली ट्री बन गया? एकदम में वो फादर भी बन गया और ग्रैंडफादर भी। स्नो एम्प्रेस ने फिर आइस बियर किंग के माथे पर हाथ रखा और एक ब्लू आइस क्रिस्टल निकाला। वो चमक रहा था जैसे उसमें खुद बर्फ की आत्मा हो। उसने कहा, ये तुम्हारे ग्रैंडफादर का गिफ्ट है, मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस। ये तुम्हारे एनर्जी ओरिजिन को स्टेबलाइज करेगा। लिटिल बाई की आंखों में खुशी झलक उठी और उसने स्नो एम्प्रेस को प्रणाम किया। स्नो एम्प्रेस ने प्यार से हुओ युहाओ की ओर देखा और बोली, अब मुझे लगता है कि मैं अपने दिल से बिल्कुल आजाद हो गई हूँ। डैडी, आज मैं ट्रूली खुश हूँ। उसकी मुस्कान में वो सुकून था जो किसी ने सदियों में नहीं देखा था। आइस एम्प्रेस हल्के से मुस्कुराई और पूरा स्थान एक बार फिर डिवाइन लाइट से भर गया, जैसे एक्सट्रीम नॉर्थ की बर्फ ने पहली बार वार्मथ महसूस की हो।